सम्मानित पाठकों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कहानी को पूरा सुनें और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दें। हेलो राकेश। हाँ रिया बोलो। अरे यार, रोहन को समझाओ ना, जब देखो लड़ता रहता है। पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं, जब देखो टीवी और मोबाइल से चिपका रहता है। स्पीकर पर लगाओ, मैं बात करता हूँ। हेलो रोहन, मम्मा की बात मानो वरना घर आकर तुम्हारी खैर नहीं। रिया का रोज का काम था, हर छोटी बड़ी बात पर राकेश को फ़ोन करना। उसे लगता था बच्चे पापा से डरते हैं तो वे उनकी बात मानेंगे, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह खुद कितनी बड़ी गलती कर रही है। या तो फ़ोन पर या घर आने पर वह हमेशा बच्चों की शिकायत राकेश से करती। राकेश भी दिन भर के काम से जब थक कर घर आता, रिया की शिकायतों से तंग आकर सारा गुस्सा बच्चों पर निकाल देता। रिया और राकेश के दो बेटे थे। बड़ा बेटा रोहन 7 साल का और छोटा रियांश 5 साल का। बच्चे अभी छोटे थे, सही गलत का फर्क नहीं समझते थे। राकेश के इस तरह के बर्ताव की वजह से वे अपने पापा के करीब जाने से भी डरने लगे। पापा का नाम सुनते ही उनके मन में एक विलेन की छवि छा जाती। बात बात में रिया धमकी देती, ठहरो, पापा को फ़ोन लगाती हूँ, आने दो, पापा को मार पड़ेगी तभी सुधरोगे। पापा के नाम से बच्चे डर सहम जाते थे। रिया को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वह जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रही है। जब कभी छुट्टी के दिन राकेश बच्चों को प्यार से अपने पास बुलाता तो भी बच्चे दूर भाग जाते। राकेश को अब इस बात का एहसास होने लगा कि उसकी सख्ती की वजह से बच्चे उससे दूर हो रहे हैं। एक दिन की बात है, रोहन की मैम ने रिया को स्कूल बुलाया। मैम ने रिया से कहा, रिया, रोहन दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। हर वक्त बच्चों से लड़ता झगड़ता रहता है। इतने दिनों से मैं चुप थी कि बच्चे हैं, जो जो बड़े होंगे समझ जाएंगे, पर आज तो इसने हद ही कर दी। एक बच्चे को टेबल के ऊपर से धक्का दे दिया। ये तो शुक्र करो उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। रिया का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कहा, घर चल, तेरी खबर लेती हूँ। जैसे ही राकेश ऑफिस से आया, रिया हो गई शुरू। बस रिया, चुप करो, यह क्या लगा रखा है तुमने रोज का? ऑफिस से घर आया नहीं कि शुरू हो जाती हो। बहुत हो गया तुम्हारा, माँ हो तुम। तुम्हारा काम है बच्चे को प्यार से समझाओ। हर वक्त मेरे कान भरती रहती हो। मैं कुछ दिनों से ऑफिस के काम से वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारा रोज का ड्रामा। बच्चे मुझे विलन समझने लगे हैं, मेरे पास आने से भी डरते हैं। बच्चों की नज़रों में मुझे विलेन बनाना बंद करो रिया। आज रिया को अपने किए पर अफसोस होने लगा। वह समझ गई कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है और भविष्य में इसका बच्चों पर क्या असर होगा। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं यह गलती तो कृपया बचें। यह सच है कि बच्चों को संभालना माता पिता दोनों का फर्ज है। यह भी ज़रूरी है कि बच्चों के मन में सही गलत के प्रति डर हो, लेकिन साथ में यह भी ज़रूरी है कि यह डर एक सीमित तक रहे। बच्चों को डरा धमकाकर नहीं, प्यार से समझाना ज़रूरी है। और किसी एक के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा डर भी बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाता है। दोस्तों और साथियों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनों को शेयर करें, ताकि बच्चों का बचपन जिंदा रह सके और हम एक अच्छे माँ बाप बनने का तमगा हासिल कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।